हाय चिल्ड्रन, कैसे हो आप सभी? बहुत शानदार। ओके, लेकिन आपका जो चेहरा है ना, बड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है। खुश नहीं दिख रहे हो आप लोग, क्यों? खुश तो रहना चाहिए। देखो, जब तक आप खुश नहीं रहेंगे ना, तो आपकी जो कैचिंग पावर है ना, वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना। तो आज हम बात करते हैं एक प्रीवियस टॉपिक आप जो पढ़ के आए हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो? क्या पढ़ के आए हो? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डू यू नो वेरी वेल अबाउट दिट? ओके, तो आज हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। सिंपल। क्या है ये? पॉलिनोमियल्स। मैंने क्या बोला? ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। नॉर्मली आपने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, वो किस टाइप की थी बेटा? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आप वेरिएबल्स, कांस्टेंट, नंबर्स, कोफिशिएंट का यूज करते थे। फिर जो बनता था वो क्या होता था? एक्सप्रेशन। 3x प्लस 2y प्लस 6, 3x स्क्वायर माइनस 4z माइनस 3, 4xy प्लस 3y प्लस 6। ये सब क्या दिख रहे हैं आपको? क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन चीजों को आप पढ़ के आए हो। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी कई काइंड होते थे। क्या होते थे? काइंड। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के आधार पर। अभी आप देखिए, यहां पर कितनी टर्म नजर आ रही है आपको? 3 टर्म्स। यहां पे कितनी टर्म नजर आ रही है आपको? 2 टर्म्स। कितनी है बेटा? ओनली 2। यहां पर जो सिंगल टर्म है, देखो क्या है? सिंगल टर्म है, लेकिन है सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल टर्म एक्सप्रेशन इज मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑन द टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के आधार पर बात कर रहे हैं। इसमें कितनी टर्म्स है बेटा? 2 टर्म्स। बाइनोमियल। एंड 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। यही तो होता है। और मैंने क्या बोला था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स, वेरिएबल्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो देखो, x यहाँ पे वेरिएबल भी है, y भी वेरिएबल आ रहा है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म भी है, यहाँ पर कोफिशिएंट भी आ रहा है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 3। कितना है? x का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपके नंबर्स भी आए और वेरिएबल भी यूज हुआ यहाँ पे, एंड कांस्टेंट टर्म भी है। सिंपल। ओके, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बोल लो आप, कोफिशिएंट भी यहाँ पे है, कोफिशिएंट भी है। इन सबका यूज करके हम बनाते हैं क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। सिंपल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा? पहली बात, जो भी पॉलिनोमियल्स होगा उसमें एक वेरिएबल यूज होगा। क्या? एक वेरिएबल यूज होगा। सिंपल। यहां पे देखिए आप, x y 2 वेरिएबल यूज हुए थे। क्या हुए थे? 2 वेरिएबल यूज हुए थे। तो क्या था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं बात कहूं कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है। क्या होता है? एक वेरिएबल लो, 2x प्लस 3। क्या है बेटा?
एंड नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। एक ही वेरिएबल है, कौन सा? x। कौन सा है बेटा? x है सिर्फ हमारे पास, ये चीज ध्यान रखिए। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको, क्या बेटा, देखिए हर पॉलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे ना, सिंपल। लेकिन यहां पर हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये भी है बेटा, है, लेकिन इसमें आपके दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना, नहीं बोल सकते। यानी कि हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, लेकिन हर पॉलिनोमियल्स को अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। सिंपल, ओके। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स काइंड्स। अरे यार, टर्म्स, basis on the terms and basis on the degree, basis on the terms and basis on the degree। 3x 4x plus 3, 3x square plus 4x minus 1। यहां पे देखिए, पहले बेसिस ऑन द टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, यानी आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितनी है। यहां देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? 1। तो क्या बोलेंगे इसको? ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा है? मोनोमियल। कैसा है बेटा? मोनोमियल्स में क्या होता है? सिंगल टर्म्स होती है। लेकिन बाइनोमियल में क्या होता है बेटा? ये आपका बाइनोमियल हो गया, ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। चलो 3-4 तक तो हमको नाम आसानी से याद हो जाते हैं। चलो ये सिंगल है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद सबको क्या नाम दे देते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे देते हैं। ये तो बोलते हैं अपन, सबका एक कॉमन नाम हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? पॉलिनोमियल्स की। अब यहां देखो बेटा, बेसिस ऑन द डिग्री। पहले तो ये देखो, डिग्री, डिग्री हाईएस्ट पावर, क्या बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल जो यूज हुआ है, उसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डिग्री कहलाएगी। सिंपल। यहां देखिए थोड़ा सा डिग्री पे बात कर लेते हैं। 3x क्या लिखा है? 3x लिखा है। क्या लिखा है? 3x। तो यहां पे देखो इसकी डिग्री क्या है? मैंने अभी क्या बोला? जो वेरिएबल दिया है उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखो x वेरिएबल यूज किया है मैंने। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। क्या है? 1। तभी तो मैं x को बनवाल लिख रहा हूं ना बेटा, लिख रहा हूं कि नहीं? तभी तो मैं x को बनवाल लिख रहा हूं ना, 1 है। तो आप मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या हुई फिर? 3x की, 3x की डिग्री क्या हुई? 1। क्या हुई बेटा? 3x की डिग्री क्या हुई? 1 हुई। नीचे वाला एक्सप्रेशन देखो आप, 4x प्लस 3, 4x प्लस, यहां पे भी आपको सिंगल वेरिएबल नजर आ रहा है सिर्फ, वो है x। क्या है बेटा? x। तो इसमें भी देखो डिग्री कितनी है? इसमें डिग्री कितनी है? x की पावर हाईएस्ट, वही 1। तो भाई इसमें भी डिग्री बना रही है, लो बना रही है। सिंपल। डिग्री 1। क्या बेटा? डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल्स। करेक्ट, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये तो बोलते हैं। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल्स। चलो, जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट कर सकते हो आप, जो भी आपको इंपोर्टेंट चीज लगती है उसको आप मेंशन करें अपनी कॉपी में। ठीक, सिंपल। लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हैविंग डिग्री 1, क्या बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, यानी जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं अपन, जिस एक्सप्रेशन में 3x + 4, यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल आया है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है आपकी 1। क्या है? 1। यानी तो 1 ही उसकी क्या कहलाएगी बेटा? डिग्री कहलाएगी। मैंने क्या बोला? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाती है, ये तो बोला था मैंने। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो पावर है वो सिंपल क्या है बेटा? 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा? लीनियर पॉलिनोमियल, सिंपल। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें आपने जीरोज निकाले थे। जीरोज बोले तो जो वेरिएबल उसमें यूज हो रहा है उसकी वैल्यू। क्या बेटा? जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू। वो वैल्यू कैसी होती है बेटा? जो जीरोज होता है वो कैसी वैल्यूज होती है? एक ऐसी वैल्यू होती है, अगर उस वैल्यू को हम पुट कर दें कहां पर? उस एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसकी जो आंसर आएगा, यानी उसका जो आंसर आएगा एक्सप्रेशन का, वो आएगा इक्वल टू 0। क्या? इक्वल टू 0। तो अपन जीरोज भी फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कैसे होता है, एक पॉलिनोमियल है, पर नॉर्मली इसको दिखाएंगे कि px, यानी एक पॉलिनोमियल को शो करता है। क्या? px बराबर क्या है यहाँ पे? 3x प्लस, क्या है बेटा? px इक्वल टू 3x प्लस 4। क्या कर रहे हैं अपन? हमारा जो पॉलिनोमियल है हमने उसको px के इक्वल 3x प्लस 4 मान लिया, क्योंकि ये क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा सा देखो, लेट px इक्वल टू बाई, px इक्वल टू बाई। अच्छा, मैं px की जगह बाई पुट कर दूं यहाँ पर, देखो कहां पे? यहाँ पे देखो, बाई बराबर 3x प्लस 4। ये मत सोचना कि यहाँ पर बाई क्यों आया, डबल वेरिएबल यूज हो गया। नहीं 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 नहीं, बाई भी एक तरह से पॉलिनोमियल को ही शो कर रहा है। क्या? बाई भी एक तरह से किसका काम कर रहा है? px का ही काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा? px का ही काम कर रहा है। क्या? ये जो बाई है, इस फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, px की जगह हमने क्या पुट कर दिया बेटा? बाई पुट कर दिया। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं इसके जीरो की। किसकी बेटा? जीरो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीरो। जीरो क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी एक्सप्रेशन में आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू ही जीरो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीरो कहलाएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। मैंने क्या बोला? आपका पॉलिनोमियल px था। क्या था? px। और x की जगह मैं क्या रखूं? जीरो। तो वो जीरो इस एक्सप्रेशन को क्या कर देगा? पूरा जीरो कर देगा। क्या कर देगा? यानी जब हम वेरिएबल, यानी कि जीरो की जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं कहां पर? x की जगह, तो उस पूरे फंक्शन को जीरो कर देगा। क्या कर देगा? पूरे को जीरो कर देगा। तो देखो px को क्या कर देगा? वो जीरो। px की वैल्यू क्या थी हमारी? 3x प्लस 4 बराबर जीरो। यहां से नॉर्मली आप x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा? 4 इस साइड जाएगा, माइनस का होगा। इस तरफ क्या है बेटा? 3x। क्या बचा? 3x, लेकिन 3 कहां जाएगा फिर? x इक्वल टू -4/3। ये क्या है? ये जीरो है किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। सिंपल। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो देखो, डायरेक्ट कैसे निकालोगे आप? बिना सॉल्व किए। कैसे निकालोगे? बिना सॉल्व किए डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? उस चीज के लिए आपको लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या? जनरल फॉर्म।
जनरल, इसकी जनरल फॉर्म क्या है बेटा, देखो ax प्लस बी, बस ax प्लस बी, ax प्लस बी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां से देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे आप, मान लो हमारा जीरोस के है, क्या है, सपोज दैट हमारा जीरोस क्या है, के, क्या है, के, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए और बी क्या है यहाँ पे, देखो ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, बी आपका कांस्टेंट टर्म है, बी आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं मान लो मैंने क्या माना कि के जो है वो यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो जीरो की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन, नॉर्मली ये आपका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, देखो इसको मैं इधर ले गया यानी बी को लाया तो माइनस बी हो गया कि नहीं, ये होता है तो ये को मैं नीचे लाया तो माइनस बी अपॉन ए, सिंपल हो गया कि नहीं। तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल में जो जीरो होगा उसको अपन कैसे फाइंड करेंगे, माइनस बी अपॉन ए से फाइंड करेंगे। दूसरी चीज डिग्री क्या थी बेटा इसकी, 1, क्या थी इसकी डिग्री, 1, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी, 1, क्योंकि जो भी हमने वेरिएबल यूज किया है उसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है, क्या है 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेल क्या हुआ बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल आपका हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सपोज दैट लीनियर पॉलिनोमियल्स को अब अगर आप ग्राफ के थ्रू शो करोगे, ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप का होता है, देखिए क्या इसका जो ग्राफ होता है वो होता है एक स्ट्रेट लाइन, क्या बेटा क्या होता है ग्राफ, क्या होता है स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होता है ना स्ट्रेट लाइन होता है, ध्यान रखना। नॉर्मली किस टाइप से बेटा, आपको पता है एक्स एक्सिस है, क्या है 9th क्लास में ये चीज तो पढ़ के आए ना, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, ये होता है, पढ़ के आए। इस टाइप का कोई लाइन रहेगी सीधी आपकी, क्या स्ट्रेट, क्या रहेगी इसकी ग्राफ की, स्ट्रेट रहेगी। कैसे रहेगी बेटा, स्ट्रेट रहेगी। अच्छा अगर मैं बात कर लेते हैं थोड़ा सा 3x + 4 जो हमारा क्या था लीनियर पॉलिनोमियल, उसका नॉर्मली ग्राफ बना के देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका ग्राफ बनेगा कैसा, ठीक है बेटा। चलो ये ऐड हो गया आपका, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, अभी सिंपल हमारा एक्सप्रेशन था बेटा, मान लो 3x प्लस क्या है, हाँ 6 मान लेते, ओके। हमारा एक एक्सप्रेशन है px क्या है 3x + 6, 3x + 6 हो गया, पीरियड हो गया, डोंट वरी। तो मैंने ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने आप पे एक पॉलिनोमियल लिया 3x + 4, फिर मैंने क्या माना बेटा कि px को मैंने y के इक्वल मान लिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y = 3x + 6 लिख सकता हूँ, सिंपल लिख सकता हूँ। अब एक टेबल बनाइए थोड़ा सा, क्या बनाइए, यहाँ पे रखिए आप x, यहाँ पे रखिए आप y, कम से कम मिनिमम हम 3 वैल्यू तो फाइंड कर ही लेते हैं x y की, कितनी x y की 3 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे अपन, देखो सपोज दैट मैं x की जगह इस फंक्शन में x की जगह मैं रखता हूं 1, क्या रखता हूं, देखो आपको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 वैल्यू तो निकालनी पड़ेंगे। सपोज दैट आपके पास 2 वैल्यू है, कैसी है बेटा 2 वैल्यू है, क्या है रही आपको, एक तो यहाँ पे है एक यहाँ पे है, कम से कम 2 वैल्यू से काम हो जाएगा ना सिंपली, आप ऐसे मिला दोगे, क्या हो जाएगा मिला दोगे, हाँ सिर्फ 2 वैल्यू से काम हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कम से कम 2 वैल्यू तो हमको चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं कुछ रैंडमली पुट करूं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी,
सपोज दैट मैं यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रख दूं, 2 रख दूं, क्या रख दूं 2, क्या रख दिया बेटा मैंने, x की जगह 2 रख दिया मैंने, क्या रख दिया 2। तो अब बताइए यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 6 कितनी हो जाएगी बेटा 12, क्योंकि 3 2 जा 6 और 6 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा y की वैल्यू, सिंपल। ओह एक और वैल्यू लो, x अभी आपने 2 रखा तो y आया आपका 12, कितना आया बेटा y 12 आया। x की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 आ गई। नॉर्मली अगर अपन चलो बार रख लेते हैं y की वैल्यू, नहीं रख लेते हैं बेटा बार रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 0 रख लेते हैं, इस बार हम 0 पुट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या होगा y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो when x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 6, कुछ मिला अपन को x की कुछ। अब देखिए x y क्या होता है कोऑर्डिनेट, क्या है, एक हमारे पास मिल गया 2,0 और एक और मिल गया बेटा अपन को 12,6, ये तो मिला है नहीं 12,6 क्यों मिलेगा, 2,12 0,6 ऐसे आएगा, यानी एक तो हमें मिल गया 212, क्या मिल गया 212। क्लास 9 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब अपन किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट शो करते हैं तो वहां सबसे पहले x की वैल्यू रहती है, क्या बेटा x की वैल्यू, देन y की वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है, सिंपल। अब देखो 2 पॉइंट आए हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, हमने जब x की वैल्यू 0 मानी है तो y की वैल्यू कितनी आई है बेटा 6, ये 2 कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये 2 कोऑर्डिनेट को आप इस कार्टेशियन प्लेन में शो कर लो, क्या बेटा इस कार्टेशियन प्लेन में आप शो कर लो, ओके। x x x डैश y y डैश, ठीक है बेटा, यहां होता है क्या 0, कितना होता है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यहाँ पे आ रहा है, देखो बेटा यहाँ पे क्या है 0, ये तो 0 है, ये पॉइंट होता है 0 0, क्या होता है बेटा, ये तो आपको पता है 0 0 होता है क्योंकि ओरिजिन है, क्या है इस ग्राफ का ओरिजिन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस साइड जो वैल्यू होंगी वो बेटा पॉजिटिव होंगी, बेटा क्या होंगी। अगर इसमें हम कोऑर्डिनेट के साइन की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो क्या होता है बेटा प्लस, देखो x की वैल्यू इसमें प्लस वाली है, इसमें भी y की वैल्यू क्या है प्लस वाली। हाँ सेकंड में चलेंगे अपन, पहले x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमको, x की वैल्यू पुट करने के लिए इस तरफ नेगेटिव है x, क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव पहले साइन आएगा, ऊपर की तरफ क्या है y, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, क्या आएगा करेक्ट। हम आते थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, किसमें आते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम, देखो भाई इसमें आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ y भी नेगेटिव है x भी नेगेटिव है, देखो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो दोनों साइन कैसे होंगे बेटा माइनस माइनस की, क्यों x भी नेगेटिव इधर और y भी नेगेटिव इधर, है कि नहीं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, करेक्ट। अब इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं तो क्या होगा बेटा, देखो वैल्यू x की पहले पुट करनी पड़ेगी, तो x का क्या होगा पॉजिटिव साइन और y की इस तरफ क्या रहेगी बेटा नेगेटिव साइन, यही तो होगा, सिंपल। अब हम शो कर रहे हैं 2, x की वैल्यू 2 कहां है, मेरे को ये बताओ पहले x की वैल्यू 2 कहां है, x की वैल्यू 2 यानी x एक्सिस पर 2 कहां पर है, यहां पर x एक्सिस पर 2 यहां पर है। अच्छा x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू उस समय कितनी है 12, लेकिन 12 है कहां पर, x की वैल्यू अगर 2 है उस समय y की वैल्यू क्या थी हमारी 12, अच्छा तो 2 ये है 12 यहां पर है, देखो इसके सामने, ये यहां पर एक कोऑर्डिनेट आएगा बेटा, क्या आएगा इधर 12 के सामने, इधर
2 के सामने क्या मिला आपको, एक कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है, इसका नाम है 2 12, पुट कर दिया। दूसरा, x की वैल्यू जब 0 है, क्या बेटा, x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू क्या है, वो भी पॉजिटिव है, x की वैल्यू तो 0 यहीं पे रहेगी इस ग्राफ में, सिंपल। तो y की वैल्यू कहां है बेटा, 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर एक पॉइंट रहेगा, कहां पे रहेगा बेटा, यहां पे रहेगा 0,6, क्योंकि y की वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमको यहाँ पर 2 पॉइंट मिल चुके हैं, क्या मिल चुके हैं, 2 पॉइंट। मैंने बोला कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। आपके पास रूलर हो, स्केल हो, जो भी है, इसको आप मिलाओगे नॉर्मली इस टाइप से, क्या नॉर्मली। तो यहाँ पे देखा आपको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला, क्या बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिला। ये जो ग्राफ है वो किसका है, 3x प्लस इस पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, क्या है, ग्राफ। मैंने बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनेगा, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो भी इंपोर्टेंट चीजें आप मेंशन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है बेटा।